हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक दी फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोएम फायर एंड आइस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हमारे टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम के पोएट कौन है? ऑप्शंस हैं हमारे लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स एंड रॉबिन क्लीन। इसका करेक्ट आंसर है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इस पोएम के पोएट हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। जो पोएट हैं उन्होंने फायर को किस चीज़ से कंपेयर किया है? हेटेड, डिज़ायर, हॉट एंड बोथ 1 and 3। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा डिज़ायर, जो फायर है उसको डिज़ायर से कंपेयर किया गया है इस पोएम में। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश। पेरिश का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर ब्लूम, राइस, डाई एंड ग्लो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि हमारा डाई। पेरिश का मतलब होता है डाई, यानी कि मर जाना, ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वुड सफाइस इफ़ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर जो पृथ्वी है या फिर ये जो दुनिया है इसको ख़त्म 2 बार होना हुआ तो फिर किस चीज़ को जो है उन्होंने सही बताया गया है दूसरी बार के लिए। इसके ऑप्शंस हैं हमारे आइस, फायर, हेटेड एंड बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है हमारा बोथ 1 and 2। अगर हमारी इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हुआ तो आइस और फायर दोनों का ही बहुत योगदान रहेगा इस दुनिया को ख़त्म करने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड दी अर्थ। अर्थ को ख़त्म करने का कौन सा बेटर ऑप्शन है? फायर, आइस, बोथ आर इक्वली कम्पिटेंट एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जिसका मतलब है कि ये दोनों ही इसमें अपना पूरा योगदान दे सकते हैं, इक्वल योगदान दे सकते हैं दुनिया को ख़त्म करने में। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी बी सी बी, ए बी सी बी सी बी, ए बी सी बी सी बी एंड ए बी सी बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि हमारा ए बी सी बी। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसके ऑप्शंस हैं एसोनेंस, एलिट्रेशन, नन एंड बोथ। एंड इसका करेक्ट आंसर है बोथ। इसमें एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों को रेफ़र किया गया है। The next question is, name the poetic device used in the line some say the world will end in fire। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है ये फायर से ख़त्म होगी। इसके ऑप्शंस हैं हमारे मेटाफॉर, इमेजरी, एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा इमेजरी। नेम द पोएटिक डिवाइस used in the line to say that for destruction ice is also ग्रेट। इसका मतलब है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है वो इस लाइन में यूज़ किया गया है, जिस लाइन में हमें कहा जा रहा है कि कुछ कहते हैं कि इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी कम नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं हमारे मेटाफॉर, इमेजरी, एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरॉन। इसका आंसर भी है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा इमेजरी। वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। उन्होंने पर्सोनीफाई किस किस चीज़ को किया है? फायर को, आइस को, अर्थ को और बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ 1 and 2। इस चैप्टर में उन्होंने फायर एंड आइस दोनों को पर्सोनीफाई किया है। देन वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आइस में ख़त्म होगी, आइस की वजह से नष्ट होगी? ऑप्शन ए इज़ बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, because hatred among people is increasing fast, because lust among people is increasing fast, or none of the above। इसका करेक्ट आंसर हमारा because hatred among people is increasing fast, क्योंकि लोगों के दिल में जो एक दूसरे के लिए नफ़रत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ आइज अ सिंबल ऑफ। आइज किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? लस्ट, लव, डिज़ायर और हेटर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हेटर्ड। आइज जो है वो यहाँ पर हेटर्ड को सिंबलाइज कर रहा है। व्हाट इज़ फायर अ सिंबल ऑफ। फायर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? लव एंड न्यू डिज़ायर्स, लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स, लव एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग एंड अ रिवॉल्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर है लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट विल एंड वन डे। पोएट के अनुसार जो क्या ख़त्म हो जाएगा ये दिन? वाटर, प्लांट्स, एयर और वर्ल्ड। सो उसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड। ये दुनिया जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी और किस किस चीज़ों की वजह से? फायर और आइस की वजह से, यानी कि डिज़ायर और हेटेड की वजह से। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। सो इसके ऑप्शंस हैं हमारे मेटाफॉर, इमेजरी, एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरॉन। एंड इसका करेक्ट आंसर है इमेजरी। इमेजरी जो है वो इस लाइन का पोएटिक डिवाइस है जो कि इसमें यूज़ किया गया है। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे एंड ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे इस पोएम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।